क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है हाउजेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हाउजेंस प्रिंसिपल को हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाउजेंस प्रिंसिपल, जो ये आपका एक लेट्स से ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। दीज आर द पॉइंट सोर्सेस, ये पॉइंट सोर्सेस है। तो पॉइंट सोर्सेस से हमें मिलेगा, इट विल प्रोड्यूस अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इन ऑल डायरेक्शंस। दिस विल प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो हाउजेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर एक पॉइंट, ये जो हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे, ऑल दीज पॉइंट्स, ये जो आपके जो ओरिजिनल वेव फ्रंट है, ये आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, इनसे आपको ये सोर्स है किसके, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी जितने भी डिस्टरबेंस जो होगी, ये सब यहाँ से आएगी, इन पॉइंट सोर्सेज से आएगी। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको देगा, ये स्फेरिकल डिफरेंस देगा। तो इस तरफ क्यों नहीं है, वही आपसे आगे पूछा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हाउजेंस प्रिंसिपल, जो हर एक पॉइंट है प्राइमरी वेव फ्रंट पे, वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस या इनमें से फिर आपकी जो वेवलेट्स जो हैं आगे की तरफ निकलेंगी, इमेनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स, दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। अभी ये ऑल डायरेक्शंस में है ऐसे। ठीक है, अब पीछे की तरफ क्यों नहीं बनाई है वो हम देखेंगे। तो पीछे की तरफ इतनी प्रोमिनेंट क्यों नहीं है, तो ये स्प्रेड तो ऑल डायरेक्शंस में होती है अकॉर्डिंग टू हाउजेंस प्रिंसिपल, और विद द स्पीड ऑफ द वेव। तो आगे की तरफ जो डिस्टरबेंस है, ये जो आगे की तरफ जितनी भी डिस्टरबेंस यहाँ पे हुई है, अगर इन सब की मैं कॉमन टेंजेंट बनाऊँ, ये देखो कॉमन टेंजेंट इसकी बनाऊंगा, कॉमन टेंजेंट इन सभी की अगर मैं बनाऊँ, तो दिस इज योर न्यू वेव फ्रंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। यही हाउजेंस प्रिंसिपल बोलता है आगे कि ये जो वेवलेट्स हैं, दीज वेवलेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट्स, इस वेव फ्रंट के पॉइंट सोर्स में से ये जो वेवलेट्स निकली हैं, दे आर यूजुअली, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सब की अगर हम एक कॉमन टेंजेंट बनाए, इफ ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट टू ऑल दिस फेयर्स, इट गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। अब आप देखो जो भी एम्पलीट्यूड है वो आगे की तरफ मैक्सिमम है, पीछे की तरफ आपको नहीं दिया है। तो यही ये नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो एम्पलीट्यूड है सेकेंडरी वेवलेट्स का, वो मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। पीछे की तरफ कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, इधर कोई एम्पलीट्यूड, इधर कुछ नहीं है। देखो इधर आपका ये जो डिस्टर्बेंस है ये मिसिंग है, ऐसा क्यों है। तो पहले तो हॉजन्स प्रिंसिपल हमें लिखना है। उसके बाद हॉजन्स प्रिंसिपल कैसे जस्टिफाई करता है कि बैक वेव जो है यहाँ पे नहीं है। तो देखो इस केस में जो जस्टिफिकेशन है एब्सेंस ऑफ द बैक वेव की, जो एम्पलीट्यूड है ये आपकी जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स है यहाँ पे जो सेकेंड वेवलेट्स जो बनी है, वो इसका एम्पलीट्यूड किसी भी डायरेक्शन में, अगर आप इस किसी भी डायरेक्शन में लो, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं 1 + cos थीटा। तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर 1 + cos थीटा। अब फॉरवर्ड वेव के लिए इधर अगर आप देखो, तो ये जो फॉरवर्ड वेव है इसके लिए थीटा 0 है, और जो बैकवर्ड वेव है उसके लिए थीटा 180 है। बस यही आपको उस फैक्टर में डालना है। तो फॉरवर्ड वेव के लिए जो थीटा आपने 0 डाला, तो ये जो फैक्टर है 1 + cos 0 1 2 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड देखो ट्वाइस होगा, मतलब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी आगे की तरफ मिलेगी। इसीलिए जो वेवलेंथ्स है वो इस तरफ डिस्टर्बेंस इस तरफ दिखाई गई है। अच्छा, पीछे वाली जो वेव है, जो बैकवर्ड वेव है, उसके लिए थीटा 180 डिग्री था, तो 1 + cos 180 डिग्री हो जाएगा 0। तो ये फैक्टर ही 0 हो गया। नाउ दिस फैक्टर इज रिड्यूस टू 0। इसका मतलब है कि आपके पास 0 इंटेंसिटी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसीलिए कोई बैकवर्ड प्रोपगेशन है ही नहीं। तो एम्पलीट्यूड सारा का सारा, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ दिस फैक्टर 1 + cos थीटा, सारा का सारा जो एम्पलीट्यूड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट्स वाई देयर द एब्सेंस ऑफ द बैक वेव। आप ये जस्टिफिकेशन उसमें आप लिख सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है किसी भी डायरेक्शन में इज प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर। फॉरवर्ड वेव के लिए थीटा 0 है, ये फैक्टर आपका 2 हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आगे को मिलेगी। बैकवर्ड वेव के लिए थीटा 180 है, फैक्टर 1 + cos थीटा आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटेंसिटी आपको मिलेगी बैकवर्ड में, और कोई बैकवर्ड प्रोपगेशन नहीं होगी। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 18।